मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में और निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान ग्राम लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय, आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से। मुंशी प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता मुंशी अजायब राय। मुंशी प्रेमचंद की शिक्षा 1910 में इंटर, 1919 में B.0.0। मुंशी प्रेमचंद की वृत्ति है और प्राइवेट ट्यूशन, अध्यापकी, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ी। मुंशी प्रेमचंद के संपादन है मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृतियां हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास। लगभग 300 कहानियां, मानसरोवर 8 खंड, अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियां आदि विविध प्रसंग 3 खंड में संकलित, अनेक अनुवाद। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देशकाल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियां शेष हैं और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी है और जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया था। उस युग के जीवन समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जातिभेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यवर्गीय कुंठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया था। ये समस्याएं विविध रूपों में आज भी हमारे साथ हैं, इसलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। वह हमारे सेंटिमेंटशील समाज के अंतर संघर्षों तथा उसकी जिजीविषा का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात, जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है, एक छोटे किसान की ही कहानी है। एक और वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हाथ गलाकर भी वह जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह कड़कड़ाती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं। इस तरह प्रकृति और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत्था हल्कूभूस की ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मड़ैया में जबरा के साथ अपनी रात गुजारता है। ठंड से बचने के लिए उसके पास मूक जानवर उसका कुत्ता जबरा है, जिसे अपनी देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है। पर यह प्रतिकार अपनी परिणतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध हो पाता है? नीलगाय रात में उसकी फसल चर जाती है। प्रेमचंद ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है।